नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो दोस्तों, कल का सेशन बाज़ार के लिए काफ़ी बढ़िया था। सेंसेक्स, निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है, जहाँ पे सेंसेक्स करीब 443 पॉइंट ऊपर चढ़ करके 79,476 के आसपास बंद हुआ है। निफ्टी में बढ़त करीब 131 पॉइंट की रही है और 24,142 के आसपास बंद हुआ है। जैसे मैंने बताया कि ब्रॉडर मार्केट काफ़ी बढ़िया था, तो निफ्टी मिड कैप में बढ़त करीब 1% की रही, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1.5% ऊपर बंद हुआ है। बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की निफ्टी में। जो टॉप गेनर्स हैं निफ्टी में, वह टेक महिंद्रा, विप्रो, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम, JSW स्टील, टाटा मोटर्स और ITC। जबकि गिरने जो शेयर्स रहे हुए NTPC, आयशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, L&T, सन फार्मा और हिंडाल्को। बात करते हैं सेक्टोरल गेनर्स की, तो यहाँ पे IT जो है सबसे बड़ा गेनर था, जहाँ पे बढ़त करीब 1.84% की रही है। BSE टेलीकॉम में करीब 1% की बढ़त देखने को मिली है। BSE फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 0.9% की बढ़त देखने को मिली है, जबकि FMCG में बढ़त लगभग 0.88% की रही है। जबकि गिरने वाला जो सबसे ज़्यादा इंडेक्स था वो है BSE पावर, जहाँ पे गिरावट लगभग 0.6% की रही है। इस बीच करीब अगर मैं बात करूँ मार्केट ब्रेथ की, तो 2,656 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में, जबकि 1,346 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। इस बीच के 209 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का नया हाई बनाया, जैसे अंबुजा सीमेंट, बायोकॉन, CDSL, ग्लेनमार्क फार्मा, इंडस टावर और रेमंड। जबकि 18 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का नया लो बनाया है। अगर मैं बात करूं FII और DIs की, तो यहाँ पे FII ने करीब 426 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, जबकि DI ने करीब 3,917 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो आज फोकस में रहेंगी। तो बात करते हैं पहले NMDC की, जिन्होंने अपने वॉल्यूम नंबर पब्लिश किए हैं जून महीने के। कंपनी ने कहा कि उनका जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो करीब 3% जो है YoY डिक्लाइनिंग में है, 3.37 मिलियन टन का प्रोडक्शन, जबकि सेल्स वॉल्यूम भी करीब 3.7 मिलियन के आसपास का रिकॉर्डिंग है और ये 9% डिक्लाइनिंग है। तो ओवरऑल जो है ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव सेट ऑफ नंबर है NMDC का। दोस्तों, आज एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो है फोकस में रहेंगी। यहाँ पे सेबी ने कहा है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां या ब्रोकिंग कंपनी जो हैं कस्टमर को जो है डिस्काउंट के बेसिस पे अपनी सर्विसेज जो है वो नहीं देंगे। तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता एज़ पर एज AMC और बाकी जो कंपनीज़ हैं। तो थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव लग रहा है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के लिए। पतंजलि फूड्स ने कहा है कि उनके बोर्ड ने जो है पतंजलि आयुर्वेदा के अधिग्रहण के लिए अप्रूवल दिया है और ये अधिग्रहण करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है पतंजलि फूड्स के लिए। JTL इंडस्ट्रीज़ ने कहा है कि कंपनी का जो सेल्स वॉल्यूम है जून महीने में वो 11% बढ़ करके 85,674 मेट्रिक टन के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। उसके अलावा दोस्तों, कुछ बैंकों ने अपने बिजनेस अपडेट दिए हैं फर्स्ट जो क्वार्टर है 2025 का। तो यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक ने कहा है कि उनका जो ग्रॉस एडवांसेस है वो करीब 11.5% बढ़ कर के आया है, जबकि डिपॉजिट में बढ़त करीब 8.5% की रही है। कासा जो है कंपनी का वो करीब 32% के आसपास रहा है, जो कि 32% जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर के आसपास ही है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है शॉर्ट टर्म में। CSB बैंक ने कहा कि जो उनका ग्रॉस एडवांसेस है उसमें करीब 18% की बढ़त देखने को मिली है, जबकि डिपॉजिट में बढ़त करीब जो है 22% के आसपास की है। तो ये नंबर ठीक ठाक हैं। गंधा रावल ने कहा कि कंपनी का जो यूनिट है उसको जो है 375 करोड़ रुपए का एक नया ऑर्डर मिला हुआ है ADNOC से। तो ये कंपनी के जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है। DCX सिस्टम को दोस्तों जो कि एक डिफेंस कंपनी है, उसको 1,250 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है L&T से। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। बात करते हैं पेनार इंडस्ट्री। देखो यहाँ पे पेनार इंडस्ट्री कह रही है कि कंपनी आगे चल करके PEB मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है रायबरेली में लगाने वाली है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 36,000 मिलियन मेट्रिक टन की होने वाली है। तो ये जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। तो 36,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी जो है कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू प्रोवाइड करेगी लॉन्ग टर्म में। BRS इंटरनेशनल ने कहा है कि कंपनी की यूनिट को जो है टर्किश रेगुलेटरी अथॉरिटी से जो है अप्रूवल मिला है iData के एक्विजिशन के लिए। तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। सकूमा एक्सपोर्ट ने कहा है कि कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दिया हुआ है बोनस इश्यू के लिए, जो कि जिनका रेशियो 4:1 के आसपास का है
और इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि वो करीब 500 करोड़ रुपए का जो है वो फंड रेजिंग भी करेंगे QIP के ज़रिए। तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव रहने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल को जो है दोस्तों चाइनीज़ रेगुलेटरी बॉडी से जो अप्रूवल मिला है API सप्लाई के लिए, तो ये उनके लिए जो है पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। उसके अलावा दोस्तों गणेशा इकोस्फीयर फोकस में होगा। यहाँ पर कंपनी का जो यूनिट है उन्होंने जो है उनका जो थर्ड प्रोडक्शन लाइन है rPET का उसके प्रोडक्शन को जो है कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है तेलंगाना में। ये पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में उनके लिए। कैम्स दोस्तों यहाँ फोकस में होगा। कंपनी ने कहा है कि कंपनी ने गूगल क्लाउड के साथ में जो है एक टाई अप किया हुआ है, तो ये जो है उनके लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में। उसके अलावा दोस्तों ऑटो सेल्स के नंबर भी आए हैं जून महीने के। तो अगर मैं कुछ यहाँ पे नंबर बताऊँ तो जैसे मारुति सुजुकी का जो सेल्स है Y-on-Y करीब 12% बढ़ कर के आया है। M&M का सेल्स लगभग 23% बढ़ कर के आया है Y-on-Y। हीरो मोटर का सेल्स 15% बढ़ कर के आया हुआ है। उसके अलावा दोस्तों अतुल ऑटो का सेल्स जो है Y-on-Y और मंथ ऑन मंथ दोनों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। मंथ ऑन मंथ सेल्स जो है करीब 13% बढ़ा, जबकि Y-on-Y करीब 107% बढ़ कर के आया है। उसके अलावा M&M का जो ट्रैक्टर सेल्स है मंथ ऑन मंथ में बढ़त करीब 28% की देखने को मिली है, जबकि VST टेलर्स एंड ट्रैक्टर जो है करीब 50% मंथ ऑन मंथ सेल्स जो है बढ़ कर के आया है। तो ये ओवरऑल नंबर जो दोस्तों ये थोड़ा सा मिक्स लग रहा है। यहाँ पे जो समरी निकल के आ रही है वो ये है कि जो पैसेंजर कार सेगमेंट है, खासकर इंट्री लेवल व्हीकल में थोड़ा अभी भी चैनल का इन्वेंट्री अभी भी है वहाँ पे, जबकि SUVs का डिमांड काफ़ी बढ़िया है। 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर का सेल्स जो है बढ़ कर के आ रहा है, क्योंकि मानसून की शुरुआत थोड़ा अच्छी नहीं हुई थी, बट अभी मानसून पिकअप करना चालू कर दिया है। तो जिस तरह से ये ट्रैक्टर्स के सेल्स नंबर आए हैं, उम्मीद है कि ये कंपनियाँ आगे चल कर के अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। प्राइमरी मार्केट में दोस्तों आज अलाइड ब्लेंडर डिजिटल की जो है वो अलाइड ब्लेंडर डिस्प्लेस की जो है लिस्टिंग है, और इसका जो इशू प्राइस है वो तो 281 रुपये का, और इशू करीब 24 गुना सब्सक्राइब हुआ था, और 1500 करोड़ का IPO जो है दोस्तों आज लिस्टिंग के लिए जो है आएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ कुछ इनसाइडर ट्रेड्स की, तो यहाँ पे ओम इंफ्रा में जो है प्रमोटर ने करीब 3,12,000 शेयर्स बेचे हैं। इथॉस में प्रमोटर ने करीब 37,000 शेयर्स बेचे हैं ओपन मार्केट के अंदर। गो फैशन में प्रमोटर ने करीब 3,08,000 शेयर्स का नया प्लेज क्रिएट किया हुआ है। आयोन एक्सचेंज के अंदर प्रमोटर ने करीब 1,42,500 शेयर्स बेचे हुए हैं। तो ये कुछ इनसाइडर ट्रेड्स हुए हैं। और आज जो है इपिग्रल कंपनी का जो है डिविडेंड के लिए एक्स डेट है, जबकि बजाज कंज्यूमर केयर का जो है बायबैक के लिए एक्स डेट है, और ऑयल इंडिया का बोनस के लिए एक्स डेट है। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.